हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो आम 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन डिस्कसन करूले प्लस टू जो मैक्रो इकोनॉमिक्स रो। तो फर्स्ट पार्ट रे आम देखी जो पार्थक्य दर्शाव क्वेश्चन माने। तो ये किसी सर्ट टाइप क्वेश्चन देखा जोटा 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आसी थाए। सो राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। तो 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हूँ राइट द एलिमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। घरोई साधन आयर उपादान गुड़िक लेख। So domestic factor income refers to the income generated by the factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship within the domestic territory of a country. Its key elements include तो घरोई साधन आयर अर्थ होउची देशर घरोई भूमि रे माने देशर बाउंड्री भितर जिते भी सब उत्पादन साधन माने रही जमी है, भूमि है, पूंजी है कि जो उद्योग है तो ता द्वारा जो आय होउची ताहा होउची हमर घरोई साधन आय। तो इथर उपादान गुड़िक होउची 3टी उपादान मुख्यतः रही कर्मचारी क्षतिपूरण, कार्यकारी उद्वृत्त एवं आत्मनियुक्त मानक मिश्रित आय। तो प्रथमे आम देखा कम्पेनसेसन ऑफ एम्प्लॉइज कर्मचारी क्षतिपूरण। सो कर्मचारी क्षतिपूरण माने होउची वेज, सैलरीज एंड बेनिफिट्स पेड टू लेबर फॉर देयर सर्विस एंड वर्क for the production of goods and services is called compensation of employees। तो श्रमिक देय कौन, कर्मचारी क्षतिपूरण कौन, द्रव्य किंबा सेवा उत्पादन पाई श्रमिक मानक श्रम और सेवा पाई दिया जाउथिबा वेतन, भत्ता किंबा अन्यान्य सुविधा जहाँ सब दिया जाए से ताहा होछि हमर कर्मचारी क्षतिपूरण। माने जोटा आम मजूरी, सैलरी, दरमा जोटा कहूचे से हिसाब से लोक मानकर जो आय होछि सेटा हमर फर्स्ट पॉइंट रे जाउछि कर्मचारी क्षतिपूरण कम्पेनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। 2 नंबर होछि ऑपरेटिंग सरप्लस कार्यकारी उद्वृत्त इनकम जनरेटेड फ्रॉम वेल्थ एंड कैपिटल लाइक लैंड, बिल्डिंग आर ऑपरेटिंग सरप्लस। इट इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जमी, कोठाबाड़ी इत्यादि संपत्ति जो अर्जित आय ताको कार्यकारी उद्वृत्त कहा जाए। भड़ा, सुध, लाभ एथिरे अंतर्भुक्त। तो मजूरी को छाड़ी कि बाकी जहाँ सब आमर आय सब होची भड़ारू है, सुधरू है, लाभरू जो आसूची गोटे आम फैक्ट्रीटे कले से जगह जो प्रॉफिट पाऊे तो ये सब हम ऑपरेटिंग सरप्लस रे कार्यकारी उद्वृत्त रे। ता सहित किछि लोक कौन कर निजर सब व्यवहार कर निजर जमी है, निजर लेबर है, निजर पूंजी तो से कौन थाए ताको मिश्रित आय से माने पाई थांती। तो जो माने आत्मनियुक्ति निजे जदि नियुक्त होती तो सही क्षेत्र में से मिश्रित आय देखा मिली थाए। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आत्मनियुक्त मानक आय रे भड़ा, मजूरी, सुध एवं लाभ अंतर्भुक्त थाए। तो ये सबू जिनस मिसिकी रही थाए। तो ये 3टी जिनस जदि मिसेदेवा आम देश में ताहले आम कौन पाइबा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम बा घरोई साधन आय में पाइबा। सो दीज एलिमेंट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। यही उपादान देशर घरोई आयर मूल उपादान गुड़िक। तो ये 3टी जिनस ही आम मोट साधन आय बा घरोई साधन आय में पाई थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपोजिट्स। विभिन्न प्रकार जमा विषय रे लेख। So bank accepts various types of deposit from public which serve as a major source of fund. Major types include तो बैंक लोक मान ठारू विभिन्न प्रकार जमा नहीं थाए जहाँ बैंक रो मुख्य धन स्रोत अटे। तो प्रमुख जमा गुड़िक हूँ बेसिकली आमर 4 प्रकार जमा रही चाहिदा जमा, डिमांड डिपोजिट, सेविंग डिपोजिट, फिक्स्ड डिपोजिट एंड रिकरिंग डिपोजिट। तो फर्स्ट इज डिमांड डिपोजिट। चाहिदा जमा कौन? डिमांड डिपोजिट इज द डिपोजिट कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम, इंटरेस्ट रेट इज द लोएस्ट। तो डिमांड डिपोजिट एपरी गोटे टाइप जमा जो थे आम जिते बेले चाहिए विथड्र कर बेसिकली जो बिजनेस क्लास माने से डिमांड डिपोजिट बा करेंट डिपोजिट करी तो जिते बेले चाहिए से विथड्र करेंगे और ये इंटरेस्ट रेट पूरा लो रही है। सेकेंड इज सेविंग डिपोजिट संचय जमा। तो संचय जमा दिस डिपोजिट अलाउड्स लिमिटेड विथड्रॉल एनकरेज सेविंग विथ मॉडरेट इंटरेस्ट। तो ये आम लिमिटेडली विथड्रॉल करिपरिबा गोटे लिमिटेशंस रही है विथड्र रे और ये इंटरेस्ट मॉडरेट रही है माने बेसी अधिक नहीं कि बेसी कम नहीं गोटे मॉडरेट लेवल रे इंटरेस्ट रेट मिली थाए सेविंग अकाउंट बा सेविंग डिपोजिट रे। 3 नंबर होचे फिक्स्ड डिपोजिट बा टर्म डिपोजिट मियादी जमा। सो मनी इज डिपोजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एट हायर इंटरेस्ट रेट।
तो ये गोटे फिक्स्ड पीरियड माने 5 वर्ष 10 वर्ष एमती आम डिपोजिट करूँ आगु जब विड्रॉ करवा ताहले पेनाल्टी लगी थाए तो ये सुध अधिक रही थाए फिक्स पीरियड पर ही आम विड्रॉ करिपरिबा। देन रिकरिंग डिपोजिट पुनः पौनिक जमा रेगुलर मंथली डिपोजिट फॉर ए फिक्स्ड टर्म सुइटेबल फॉर सैलरीड पर्सन तो एक निर्दिष्ट समय पर नियमित मासिक जमा मासी मासिक आम गोटे किसी इंस्टॉलमेंट रे जोटा जमा करि थाउ ताहा होची हमर रिकरिंग डिपोजिट। तो बेसिकली आम सैलरीड पर्सन माने याकू रिकरिंग डिपोजिट ग्रहण करिथांती बा जमा करिथांती। नेक्स्ट इज राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसिंग लोन विभिन्न प्रकार ऋण प्रदान पद्धति विषय रे लेख। सो बैंक एडवांसेस लोन इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन बोरोवर्स नीड्स टाइप्स इंक्लूड। सो बैंक ग्राहक आवश्यकता अनुसार विभिन्न धरण ऋण प्रदान करे। यार प्रमुख प्रकार गुड़िक है फर्स्ट वन इज कैश क्रेडिट सिस्टम नगदी ऋण पद्धति। इन दिस सिस्टम बैंक ओपन्स ए करेंट अकाउंट इन द नेम ऑफ डेप्टर एंड डिपोजिट्स द लोन अमाउंट इन दैट अकाउंट। डेप्टर विथड्रॉज मनी व्हेनेवर ही नीड्स। तो यही पद्धति रे बैंक ऋणकर्ता नाम एक चलती जमा खाता खोली ऋण टंका जमा करती ऋणकर्ता निज हिसाब से टंका उठाई था। तो डायरेक्ट गोटे अकाउंट खोलिकी से टंका जमा कर दिए बैंक तो जे ऋण कर डेप्टर से हिसाब से टंका विड्रॉ करें तो ताहा होची नगदी ऋण पद्धति। 2 नंबर ओवरड्राफ्ट सिस्टम अतिरिक्त उठाण व्यवस्था। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू करेंट अकाउंट होल्डर्स टू विड्रॉ मोर देन देयर बैलेंस। तो यही सुविधा चलती खाताधारी उपलब्ध जो जमाकारी जमा परिमाण ठारू अधिक टंका उठाइबार सुविधा पाती। तो जनक पाखे सपोज 50,000 टंका अच्छी तो बैंक ताकू परमिशन कला 70,000 टंका पर्यंत से विड्रॉ करें। तो ये जो डिफरेंस 20,000 टा लोन हो ओवरड्राफ्ट आम कही था जिते अच्छी 50,000 डिपोजिट अच्छी कि से विड्रॉ करें 70,000 तो 20,000 जोटा यहाँ लोन। तो ये फैसिलिटीटा केवल जो करेंट अकाउंट होल्डर्स मान को दि जाए। 3 नंबर डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र अवमूल्यन। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू ट्रेडर्स फॉर ए फ्यूचर पेमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज दुई जन व्यवसायी मध्य भविष्य गोटे देय गोटे चुक्तिनामा तैयारी होता है कि भविष्य एत टंका मु आउ जन को देवी दुई जन ट्रेडर मान भितर गोटे एग्रीमेंट होता है। तो कमर्शियल बैंक से जिनस को रखिकी बिल ऑफ एक्सचेंज को निजे रखिकी लोन प्रदान करें तो ताकू बिल ऑफ एक्सचेंज कही था आम दैट इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन्स विथ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यही जो विनिमय पत्र को ग्रहण करी वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रदान करें। तो यहाँ हूँ विभिन्न प्रकार ऋण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। वाणिज्यिक बैंक किपरि ऋण सृष्टि करे ऋण किभली भाव में सृष्टि करें वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट थ्रू प्रोसेस ऑफ लेंडिंग। वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रक्रिया रे ऋण सृष्टि करें। सो व्हेन ए बैंक्स रिसीव डिपोजिट इट्स कीप्स ए स्मॉल फ्रैक्शन एज रिजर्व एंड लैंड्स द रिमेनिंग टू बोरोवर्स। जिते बेले बैंक रे टंका जमा हुए बैंक जमा टंकार एक अंश 10% हो कि 5% हो संरक्षित भाव में रखी बाकी अंश को ऋण प्रदान करें। तो किसी परसेंट रखिकी बाकी सब को लोन दे थाए। These borrowers deposit the borrowed amount into other banks which again lends to a part of it. सपोज जड़े 10 लाख टंका लोन नेला तो लोन नहीं कि से गोटे जगह जिनस किणला तो जो दुकानी किणला दुकानी पुणी आणिकी टंका डिपोजिट कला बैंक रे तो सही टंका पुणी ऋण आकार रे दिया हला। तो ये प्रोसेसटा कंटिन्यू होता है। तो 10,000 टंकार बहुत टंकार लोन क्रिएट करि पारे थाए गोटे बैंक। These borrowers deposit the borrower amount into other banks which again lends a part of it. ऋण नेउथिबा लोक माने एही टंका को आउ थरे अन्य बैंक रे जमा करंती जहा को पुणी ऋण दिया जाए। This repeated process creates multiple expansion of deposit thereby increasing credit in the economy. This is called credit creation. एही पुनरावृत्ति प्रक्रिया द्वारा अर्थनीति रे ऋण धीरे धीरे वृद्धि हुए जहा को आमे ऋण सृष्टि कहि थाउ ताकू ऋण सृष्टि आमे कहि थाउ। ओके तो एही परि भाव रे जदी सपोज 1 लाख करेन्सी जदि प्रिंट होती तो ये 10-15 लाख पर्यंत लोन क्रिएट कर गोटे कमर्शियल बैंक। ओके जड़े सपोज लोन नेला से जे गोटे जिनस किणला गोटे दुकानी से दुकानी टंका पाइला से टंका को आसिक बैंक रे रखिला से डिपोजिट कला
बैंक पुणी से टंका को आउ जन को लोन देला से पुणी जाकि गोटे जिनस किणला सेनु पुणी आनिक पुणी बैंक रे डिपोजिट है तो ये प्रोसेसटा कंटिन्यू होता है बहुत पर्यंत आउ 1 लाख टंकार आम 10 लाख 15 लाख पर्यंत लोन क्रिएट करें वाणिज्यिक बैंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द क्वांटिटी मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक नियंत्रण कौन कौन लेख। So quantitative credit control refers to the measures taken by the central bank to control the total volume of credit means instrument are। So केंद्रीय बैंक जो उपाय द्वारा अर्थनीति मध्य रही ऋणर परिमाण उपर नियंत्रण करिथाए सेगुडी को परिमाणात्मक नियंत्रण कहा जाए। मुख्य उपाय गुड़िक है तो गोटे हूँ बैंक रेट पॉलिसी प्रथमटी हूँ बैंक हार नीति चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। तो आम जो सुध हार आम कमर्शियल बैंक रो लोन आनी था ठीक से जो वाणिज्यिक बैंक मैंने रही कमर्शियल बैंक मैंने रही से कौन कहते से लोन जिते बेले आणती आरबीआई रु से बैंक रेट दे था ओके माने जो हार रे कमर्शियल बैंक माने केंद्रीय बैंक ठारू ऋण आनी था आम बैंक रेट कही था। तो बैंक रेट जदि वृद्धि हुए ताहले कौन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वृद्धि हम माने बैंक माने जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता वृद्धि करेंगे तो जहाद्वारा कौन होता है आमर मनी जो मनी सप्लाए बा मुद्रार जोगाण कमी थाए जहाद्वारा मुद्रार नियंत्रण होता है तो सेटा हूँ बैंक रेट पॉलिसी। 2 नंबर हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन खोला बाजार कारबार बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल लिक्विडिटी सरकारी प्रतिभूति को बिक्री बा किणी केंद्रीय बैंक टंका प्रचलन को नियंत्रण करिथांती। तो जो सरकार प्रतिभूति बॉन्ड जो रही बॉन्ड को बिक्री करिथाए आरबीआई सेंट्रल बैंक बिक्री करिथाए जिते बेले इन्फ्लेशन थिबो सेते बेले बिक्री कर दिए बिक्री कले लोक माने ताको किणिले बॉन्ड किणिले टंका कहा पाखु पलेगला आरबीआई पाखु जहाद्वारा मुद्रार परिमाण कमिब चाहिदा कमिब एवं चाहिदा कमिबा फल दरदाम ह्रास होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन माध्यम रे सेंट्रल बैंक कौन करुछि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बा बॉन्ड मान को बिक्री करिथाए। 3 नंबर हूँ कैश रिजर्व रेशियो इट इज मैंडेटरी रिजर्व दैट बैंक्स मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो हूँ माने गोटे जमार वाणिज्यिक बैंक मान पाखे जिते टंका जमा होची तार किछि परसेंट किछि शतकड़ा से आरबीआई ठाकरे रिजर्व रखी था। तो जदि मनी सप्लाई को जदि कम करार अच्छी से आरबीआई कौन कर जो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को वृद्धि करदेव। सीआरआर जदि वृद्धि है ताहले कौन हम बेसी टंका आरबीआई पाखे रखापी पड़ो जहाद्वारा लोन रो परिमाण कमिज ओके। तो यहीपर भाव में ये 3टी जिनस मध्यम आमर जो ऋणर परिमाण को नियंत्रण करें केंद्रीय बैंक। सो दिस टूल्स रेगुलेट द इन्फ्लेशन एंड एनश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यही उपाय गुड़िक द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण एवं आर्थिक स्थिरता बजाय रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस राष्ट्रीय वित्तर विषय वस्तु कौन कौन। The public finance deals with the income and expenditure of the government and its impact on the economy. The main subject matters of public finance are राष्ट्रीय वित्त सरकार आय व्यय एवं तार अर्थनीति उपर प्रभाव उपर अध्ययन करिथाए यार प्रमुख विषय वस्तु हेउछि। तो एथिर 4टी विषय वस्तु रही। प्रथमटी हूँ पब्लिक रेवेन्यू सरकारी आय सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम लाइक फीस फाइन्स आर स्टडीड इन पब्लिक फाइनेंस। तो सरकारी आय को जगार आसूची टैक्स रु केते आसूची फाइन रु केते आसूची जरिमाना रु केते आसूची तो ये सब जिनस को अध्ययन करिथाए हमर पब्लिक फाइनेंस जिते भी सब सरकारी आयर उत्स मान रही ताको अध्ययन करिथाए सरकारी हमर जो राष्ट्रीय वित्त। ठीक से हीपरि पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय को जगार खर्च हो हेल्थ रे केते खर्च हो एजुकेशन रे केते खर्च हो डिफेन्स रे केते खर्च हो से सब जिनस को अध्ययन करिथाए हमर पब्लिक फाइनेंस ओके। तो राष्ट्रीय वित्त रे सरकारी व्यय यथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिरक्षा इत्यादि व्यय को अध्ययन करिथाए। 3 नंबर सेमती पब्लिक डेब्ट सरकारी ऋण पब्लिक फाइनेंस पेज अटेंशन टू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस आम देश भितर केते ऋण कराहब देश बाहर केते ऋण हम को जगार ऋण हम ये सब जिनस को अध्ययन करिथाए हमर राष्ट्रीय वित्त। 4 नंबर हूँ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वित्तीय प्रशासन जो सब रूल एंड रेगुलेशंस रही रिलेटेड टू फाइनेंस रिलेटेड को टैक्स
को किभली अमेंडमेंट दरकार को टैक्सटा इनक्लूड कराहब कोटा को एक्सक्लूड कराहब ये सब जिनस को स्टडी करि थाए फाइनेंस को केमती मैनेज कराहब बजेट केमती प्रिपेयर कराहब ऑडिटिंग केमती हम ये सब जिनस को हमर राष्ट्रीय वित्त अध्ययन करि थाए। तो ये चारोटी जिनस जो रही सरकारी व्यय सरकारी आय सरकारी ऋण एवं वित्तीय प्रशासन को अध्ययन करि थाए राष्ट्रीय वित्त। क्वेश्चन नंबर 7 राइट अबाउट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट सरकार को राजस्व उत्स विषय लेख। तो कौ जगार सरकार को आमर आय आसी थाए द गवर्नमेंट्स अर्न रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेस टू फाइनेंस इट्स फंक्शंस एंड डेवलपमेंट प्लान दिस सोर्सेस आर सरकार अनेक कार्यकलाप विकास योजना विभिन्न उत्सर आय करती ये उत्स गुड़िक हो प्रथमटी हूँ टैक्स रेवेन्यू कर आय बा कर राजस्व विभिन्न प्रकार कर प्रत्यक्ष कर जमी रही इनकम टैक्स आय कर है निगम कर है से जगह टैक्स हमको मिलता है टंका मिलता है ता सहित जो प्रत्यक्ष परोक्ष कर जो रही द्रव्य और सेवा कर एक्साइज ड्यूटी ये सब जिनस सरकार को आय मिलता है ओके प्रत्यक्ष कर एवं परोक्ष कर ता सहित रही आमर अण कर राजस्व जमती माने कर को छाड़ी के बाकी सब जहाँ अच्छी फाइन है जरिमाना है इंटरेस्ट है ओके कि जो सरकारी सेवा रेलवे रू जो प्रॉफिट मिलूची ये सब जिनस भी सरकार गोटे राजस्व हिसाब रे काम कर राजस्वर उत्स भाव में काम करें। 3 नंबर हूँ ग्रांट्स एंड एड अनुदान एवं सहयोग विभिन्न देशर सहयोग मिलूची कि बड़ बड़ बिजनेसमैन माने सरकार को साहाय्य करुछंती दान करुछंती तो ता द्वारा भी सरकार को आय मिलूची। तो ये तीनोटी उत्सर आम सरकार को आय मिली थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार को जगार खर्च करें टंका तो दुईटी उत्स रही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय एवं पूंजी व्यय। तो राजस्व व्यय कौन एक्सपेंडिचर लाइक सैलरीज पेंशन सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर नेसेसरी फॉर डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दे डू नॉट क्रिएट एनी एसेट। तो राजस्व व्यय होची आम सरकार चलवाई दैनंदिन कार्यकलाप को सब मेंटेन करने जो सब खर्च होची दरमा है पेंशन है कि आमर जो आर्मी पुलिस लॉ रे जो सब खर्च होची से सब आमर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीव जो थे किसी भी परिसंपत्ति किसी भी सृष्टि करा जाऊ नाही केवल आमर देशर जो सिस्टम को चलवाई जो सब खर्च होता है ताको आम राजस्व व्यय कही था। तो से खर्च होता है। आ गोटे अच्छी आमर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय इट इनक्लूड स्पेंडिंग ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड स्कूल्स एंड डैम्स दिज एक्सपेंडिचर्स हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कौन जो थे नुआ एसेट क्रिएट हो स्कूल गोटे तैयारी है हॉस्पिटल गोटे है कि डैम गोटे जदि तैयारी है तो से कौन है गोटे आमर एसेट गोटे क्रिएट है पूंजी गोटे क्रिएट है तो ये सब हूँ पूंजी व्यय दिज एक्सपेंडिचर्स हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एथिरे नूतन पूंजी सृष्टि होता है जमती रास्ता विद्यालय डैम एपरी भाव में तो ये व्यय द्वारा आम अर्थनैतिक विकास रे साहाय्य करिथाए। तो व्हाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनश्योर्स डे टू डे फंक्शनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्ड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ राजस्व व्यय दैनिक कार्य संपादन पर आवश्यक एवं पूंजी व्यय दीर्घकालीन उन्नति करिथाए। तो आम सरकार जिते भी सब खर्च कर दुईटी भाग कराई राजस्व व्यय माने नॉर्मल फंक्शनिंग गवर्नमेंट फंक्शनिंग जिते सब टंका खर्च हो सब हूँ राजस्व व्यय आ नुआ जो संपत्ति जो क्रिएट हो नुआ एसेट जो जनरेट करा से जो खर्च होची आमर पूंजी व्यय। सो दिस इज अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्लास रे आम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन पड़ी थाए मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिस्कशन कले। सो जो मान को नोट्स दरकार हमर व्हाट्सएप नंबर रहिबो डिस्क्रिप्शन लिंक रे जो माने इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।